नमस्कार, डॉक्टर रवि गोडसे लोकमत के हिंदी ऑडियंस के लिए पेंसिल्वेनिया से। कोवैक्सिन भारत बायोटेक के सीईओ ने काफ़ी दिलचस्प बयान किए हैं, उनके ऊपर गौर करेंगे। और कल जब मैंने ये वीडियो बनाया था, तब मैं इस मुद्दे पे जोर नहीं दे पाया था कि क्या हमें टीकाकरण की अभी आवश्यकता है। भारत में देखो महामारी का ऑलमोस्ट अंत हो चुका है, तो क्या अभी भी हमको टीका लेने की आवश्यकता है? कौन-सा टीका लेंगे? फाइज़र, मॉडर्ना की तरफदारी करना, इसका मतलब क्या हम लोग गद्दार हैं? भारत बायोटेक से सवाल उठाना, क्या ये सही है? इन सब चीज़ों पे गौर करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुझे अचरज हो रहा है कि झगड़ा किस बात का है? हम लोग क्यों झगड़ रहे हैं? भारत बायोटेक तो हमारे भाई है, दोस्त है। हम चाहते हैं कि वो सफल रहे। मतलब ऐसा है कि जय और वीरू झगड़ रहे हैं। जय कह रहा है बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। वीरू भी वही कह रहा है, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। वो कुत्ते कंफ्यूज हो गए कि ये दोनों आपस में लड़ क्यों रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि भारत बायोटेक सक्सेसफुल रहे। तो उन्होंने क्या, सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या टीकाकरण की जरूरी है। हाँ, निहायत जरूरी है। देखो, लगभग 260 साल पहले भारत एक मकाम पे था कि अफगानिस्तान के साथ जंग होने वाली थी, अब्दाली के साथ। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 260 साल पहले 16 जनवरी को हुई थी। ये लड़ाई लड़ना गलती थी, क्योंकि अब्दाली को कोई इंटरेस्ट नहीं था दिल्ली पे राज करने में। वो तो वापस जाने वाला था। हम क्यों उससे जाके टकराए? तो ये भी सोचना है, जिन जंगों को, जिन लड़ाइयों को लड़ना है, हम जान निछावर कर देंगे और लड़ेंगे। लेकिन ये भी सोचना है कि कौन सी बैटल्स फाइट करनी है और कौन सी बैटल्स को नज़रअंदाज करना है। तो ये बैटल तो हमें लड़नी है। महामारी अपने आप खत्म हो रही है, लेकिन कुछ म्यूटेशन थोड़ा आ गया, स्ट्रेन आ गया, कुछ इंटरनेशनल ट्रैवल चालू हो गया, तो वापस वो आ सकती है। इसलिए अभी रिस्क लेना नहीं है, अभी वैक्सीन लेना है और इस महामारी को ख़त्म करना है। तो वैक्सीन तो डेफिनेटली लेना है। मॉडर्ना वैक्सीन के ऊपर एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है, उससे शायद ये पूरे महामारी के इतिहास में बदलाव आएगा। उसके बारे में हम अलग बात करेंगे। तो क्या भारत बायोटेक ने स्टेटमेंट्स किए? उनका पहला स्टेटमेंट ये है, और वो गलत है, पूरी तरह से गलत है। वो कह रहे थे कि बाकी के टीकों में लाइक फाइजर, मॉडर्ना और कोविशील्ड में 60 टू 70% एडवर्स रिएक्शन आते हैं, और उन एडवर्स रिएक्शन को पैरासिटामोल लेके खारिज किया गया है। इसलिए कोवैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम है। ये बहुत गलत बात है, भ्रामक है। देखिए, 2 तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सीरियस साइड इफ़ेक्ट जैसा ऑक्सफोर्ड में एक तो बंदा मर ही गया था, लेकिन वो प्लेसिबो ग्रुप में था। ट्रांसवर्स माइलाइटिस जैसा साइड इफ़ेक्ट हुआ था, लेकिन वो स्टडी करने के बाद पता चला कि उसका वैक्सीन से कोई ताल्लुक नहीं था। दिस इज़ अ सीरियस साइड इफ़ेक्ट। मॉडर्ना, फाइज़र में किन-किन लोगों को फेशियल वीकनेस हुआ था, दैट इज़ अ सीरियस साइड इफ़ेक्ट। लेकिन बाकी जो रिएक्शंस होते हैं, जैसा बुखार आना, फ्लू जैसा लगना, बदन में दर्द होना, ये सब नॉट ओनली वो uh, not only they are okay, they are actually anticipated। हम लोग उनकी राह देख रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, जब आप वो वैक्सीन लेते हैं, आपकी खुद इम्यूनिटी उसको अटैक करती है और एंटीबॉडी बनाती है। ऐसे ही वैक्सीन के ऊपर काम होता है। तो अगर आपके बॉडी में कुछ ऐसा, कुछ बुखार आ रहा है, कुछ दर्द हो रहा है, इसका मतलब अच्छा है। इसका मतलब आपके बॉडी ने वो वैक्सीन को रिकॉग्नाइज कर दिया है और उसके ऊपर काम चालू है। तो काम चालू है, तो अगर आप बस में बैठे हो 2 घंटा और जब इंजन चालू होता है तो अच्छा, आप निकलने वाले हैं। वैसे ही तो लोग कह रहे हैं मॉडर्ना वैक्सीन में अगर कुछ थोड़े रिएक्शन आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी बॉडी अच्छी तरह से वैक्सीन के ऊपर काम कर रही है। तो ये तो मुद्दा उनका काफ़ी गलत है। लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी सही कही है। उन्होंने ये कहा है कि कोवैक्सीन को जल्दी परमिशन मिलना उचित है, क्योंकि उनका प्लेटफॉर्म है वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। देखो, मॉडर्ना और फाइजर का एमआरएनए का प्लेटफॉर्म भी पहले नहीं था दुनिया में, इतिहास में। तो प्लेटफॉर्म तो पहला नया बनाना, बाद में देखेंगे कौन सी गाड़ी लग रही है प्लेटफॉर्म पे। लेकिन कोवैक्सीन का तो प्लेटफॉर्म तो ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो उनको जल्दी परमिशन मिल सकती है। लेकिन मेरा एक नन्हा सा सवाल है, अगर कोवैक्सीन को, बिकॉज उनका प्लेटफॉर्म ट्राइड एंड टेस्टेड है,
इसलिए परमिशन मिल सकती है, तो फिर कोविशील्ड को क्यों नहीं दी? मैं तो कह उनका भी वायरल वेक्टर इज़ अ ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेटफ़ॉर्म। मैं तो कह रहा था अगस्त या सितंबर में उनको अनुमति दे दो। आप मतलब फ़ेज़ 3 एक्सटेंडेड रोल आउट 5 लाख लोगों में कर दें और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर ये ऑक्सफोर्ड कोविशील्ड को रिलीज़ कर दो। दुनिया में ऐसा पहला देश हो जिन्होंने अनुमति दी है और महामारी को ख़त्म कर दो। वो अपने रेयर व्यू मिरर में होता अब तक होती महामारी। लेकिन जो हो गया सो हो गया। तो कोवैक्सीन को ऐसा परमिशन मिल सकता है। तो क्या है कोवैक्सीन का? लोग अचरज में हैं क्योंकि उनका डेटा अभी तक आया नहीं था। फेज़ 3 का तो उनका एनरोलमेंट भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैंने ये बयान दिया था कि मेरे ख्याल से 48 आवर्स में अ, इंडियन गवर्नमेंट इसका अनुमति वापस ले लेगी। लेकिन अभी 48 आवर्स में नहीं करेंगी, धीरे-धीरे करेंगे। जैसे कहते हैं ना, गालिब कहता था हम तो सामान तो जा चुका, हम भी जा रहे हैं। वैसे थोड़ा-थोड़ा निकाल लेंगे कि नहीं ये ट्रायल में करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे करके उसका अनुमति निकाल देंगे। लेकिन ट्रायल बेसिस पे उसका रोल आउट फेज़ 3 में कर सकते हैं क्योंकि उनका प्लेटफ़ॉर्म सॉलिड है, रोबस्ट है, उनको एक्सपीरियंस भी है। एक बयान उन्होंने दिया था कि हम लोग इंटरनेशनल कंपनी है, ये कोई डिफेंस नहीं है, इंटरनेशनल कंपनी है तो भी हम उतने ही सवाल उठा सकते हैं। उनके स्टडीज़ देखे जाए तो एनिमल स्टडीज़ थे, उनमें 20 बंदर थे और उनमें से 15 बंदरों को यो वैक्सीन दी थी। तो ये स्टडी अच्छी है लेकिन बंदर कम है। नहीं, मैं कंप्लेन कर रहा हूँ कि बंदर कम है, सोचिए। जो फेज़ 2 1 और 2 उनको जो ह्यूमन स्टडीज़ थे, एक बहुत अच्छी बात है कि वो बच्चों में भी हुए थे, कि शायद अगर बच्चों को वैक्सीन बाद में देना है, तो ये वैक्सीन अच्छी तरह से शायद काम करेगी। लेकिन उनका जो डेटा है वो अच्छा लग रहा है एंटीबॉडी का। 1-2 जगह पे ही है, पूरा गूगल पे नहीं है, 1-2 जगह पे है और ये प्री प्रिंट में है, ये अभी पीयर रिव्यू नहीं है। लेकिन उनकी एंटीबॉडी और टी सेल लेवल रोबस्ट लग रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि शायद ये इम्यूनिटी 6 या 12 महीने तक ही टिकेगी। अगर 6 महीने तक ही ये बरामद 6 महीने तक ये रहती है, तो फिर ये 2 वैक्सीन लेने के बाद 14 दिन का डिफरेंस रख के अगर 6 महीने बाद 130 करोड़ लोगों को वापस टीका लगाना है, तो सोचना पड़ेगा। इसलिए अभी जल्दबाजी नहीं कर सकते। इसका डेटा पूरा आने का इंतज़ार करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हमें उम्मीद है कि वो सफल रहे, लेकिन हम बड़े प्यार से पूछ रहे हैं। उनसे उनके ऊपर उनको कोई इल्ज़ाम नहीं दे रहे। हम तो अभी प्यार से उनको पूछ रहे हैं कि ज़रा डेटा और विस्तार में हमको बताओ। संस्कृत में कहते हैं ना कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत बायोटेक अभ्युत्थानं तधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो परमेश्वर है उसकी अपने देश पर बहुत कृपा है, वो हमें इस महामारी से निकाल देगा। हम ऑलरेडी निकल चुके हैं ऑलमोस्ट। लेकिन इस वैक्सीन को भी अभी लेना है, सोच के लेना है और 26 जनवरी को इस महामारी का अंत करना है। डॉक्टर रवि गोडसे, लोकमत के हिंदी ऑडियंस के लिए पेंसिल्वेनिया से।